नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक सीएससी आईडी कैसे बनाया जाता है, कहां कहां से अप्रूवल मिलता है और फिर सीएससी आईडी से क्या क्या काम हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारे राज साहब हैं जो कि एक सीएससी के ऑनर हैं। इनके पास एक सीएससी की आईडी है और ये अपना स्वयं की दुकान चलाते हैं और गांव का जितने भी काम रहता है वो सबको करते हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं कि सीएससी आईडी बनवाने में किन किन अधिकारियों व कर्मचारियों से संपर्क करना पड़ता है, मतलब क्या क्या प्रोसेस है। तो प्रोसेस को हम लोग जानेंगे। एक सीएससी आईडी मिलने में किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है। तो सर, सीएससी आईडी के बारे में बताइए, सीएससी क्या है इसके बारे में। सीएससी का मतलब है कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर, जी। जो जिसके अंदर शासकीय जो भी काम है, जैसे लोक सेवा का काम हो गया आपका, जी, बैंक का काम हो गया आपका, जी, और आधार कार्ड से जो भी सर्विस है, ऑनलाइन का काम पूरा जी, सीएससी के माध्यम से ही होता है। जी। तो जैसे कि हमको सीएससी लेना कैसे है और किसको मिलना है, इसके बारे में जानना है। आजकल सीएससी आईडी उसी को दिया जाता है जिसके पास पुलिस वेरिफिकेशन होता है। अच्छा, चरित्र प्रमाण पत्र जरूरी होता है। पुलिस वेरिफिकेशन के माध्यम से होता है, जी। तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर आप सीएससी आईडी लेना चाहते हैं तो पहला चरण यह है कि आपका पास एक अच्छा चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि पुलिस के पास जाकर अपने थाने में जाकर बनवाना पड़ता है। यही पहला चरण है ना सर। हाँ। और आगे सुनिए। फिर आपके पास कंप्यूटर का पूरा सेटअप होना चाहिए। अच्छा, जैसे आपके पास प्रिंटर हो गया, जी, कंप्यूटर के साथ साथ। जी। फिर एक दुकान होना चाहिए, जी। आप उसको बंद कमरे में या अपने रूम में नहीं खोल सकते हैं, यह एक अच्छे से जगह में खोलना चाहिए ताकि लोगों को जानकारी मिले जी। आप किस कार्य के लिए आप सीएससी आईडी लिए हैं, ये सीएससी आईडी आखिर है क्या, इसके बारे में आप लोगों को भी बताएंगे कि इसमें क्या क्या काम होता है। जैसे कि आधार कार्ड का कार्य हम सीएससी आईडी के माध्यम से लेंगे। बैंक बीसी जहाँ पास पैसे का लेन देन होता है, ये सीएससी के माध्यम से ही मिलेगा आपको। जैसे कियोस्क हो गया, स्टेट बैंक का कियोस्क हो गया, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का कियोस्क हो गया, और तरह तरह के बैंकों का बीसी हम लोग केवल सीएससी के माध्यम से ही हमें प्राप्त होगा। और साथ में जैसे जाति आय निवास लोक सेवा, हम केवल सीएससी के माध्यम से ही हमको लोक सेवा प्राप्त होगा, जिससे हम लोगों का जाति आय निवास बना सकते हैं। ऐसा। फिर जैसे आजकल अभी हर गांव में पीएम सम्मान निधि योजना का काम चलता है, जो साल में 6,000 रुपये हमारे छत्तीसगढ़ में हर किसान भाइयों को दिया जाता है, जिनका रजिस्ट्रेशन पीएम सम्मान निधि योजना के पोर्टल में रहता है। तो दूसरी बात, जिनका जमीन वाला, जैसे कि आपका हो गया भुइयाँ, जैसे B1 नक्शा खसरा आदि हम निकालते हैं, सीएससी आईडी के माध्यम से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी का पहला अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपने सीजी व्यापम में, तो उसमें आधार कार्ड से जो डिवाइस होता है उसमें अपना अंगूठा लगाकर उसको वेरीफाई कराना पड़ता है। अच्छा, मतलब जैसे कोई नया छात्र है, वो अपना रजिस्ट्रेशन या फिर फॉर्म फिलअप करना चाहता है व्यापम की साइट पर, छत्तीसगढ़ व्यापम की साइट पर, है ना। तो इसका मतलब ये है कि पहली बार ही वे स्वयं से अपना फॉर्म नहीं डाल सकते। नहीं डाल सकते, वे पहले मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए आपसे संपर्क करना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, ये बात है। तो एक बार जैसे वो लोग हमारे यहाँ से अपना फिंगर लगाकर अपना प्रोफाइल अपडेट करा लेते हैं, तो वो खुद अपने मोबाइल से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एक बार रजिस्टर्ड हो गया है ना, वो सीएससी आईडी के थ्रू होता है। हाँ। अच्छा, ठीक। तो ये रहे सीएससी आईडी के द्वारा क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं, ये सब बातें हो गई। अब चलिए ये जानते हैं कि सीएससी आईडी मतलब प्राप्त कैसे करते हैं। तो सर आप ये बताइए कि आपने सीएससी आईडी कैसे बनवाया, कहाँ कहाँ संपर्क किया, कैसे, शुरू से लेकर बताइए। जी, जैसे सीएससी आईडी बनवाने के लिए पहले तो
जो अपना आधार कार्ड है उसमें मोबाइल नंबर अपडेट अनिवार्य है, क्योंकि हम आज खुद से CSC ID ले सकते हैं। जैसे फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म डालो आप और CSC ID में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन उसको अप्रूवल कराने के लिए DM जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होता है CSC का, उसके पास जाकर अप्रूवल करवाना पड़ेगा। अच्छा, CSC का DM अलग होता है? जी, वो बिलासपुर में बैठेंगे अपना। अच्छा, मतलब अब जिले में बैठते हैं? जी, है ना, उनसे अप्रूवल कराना पड़ेगा। उनसे अप्रूवल कराना पड़ेगा। मतलब स्वयं फॉर्म स्वयं भरना पड़ता आप है? कंप्यूटर के माध्यम से स्वयं फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसको अप्रूवल करेंगे कौन? DM जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है। अच्छा, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं? उसके लिए आपको अपना आधार कार्ड वेरीफाई कराना पड़ेगा। अच्छा, फिर जो चरित्र प्रमाण पत्र है पुलिस वेरिफिकेशन होगा, और जो आप फॉर्म डाले रहेंगे ऑनलाइन, वो जो प्रिंट निकलेगा उसको आप रख कर अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास जमा करना पड़ेगा। DM के पास संपर्क करना पड़ता है, मतलब CSC के DM अलग होते हैं? जी, है ना। और कुछ सर इसके बारे में? फिर वो आपके ऊपर है, जैसे अगर वो आपका ID बन गया तो आप क्या क्या करना चाहते हैं या क्या नहीं करना चाहते हैं। मतलब जो अलग अलग तरह के काम होते हैं उनके लिए हाँ। भी अलग से अप्रूवल लेना पड़ता है ये? हाँ, जैसे होता है, जैसे आयुष्मान कार्ड का काम CSC के माध्यम से होता है। हाँ, तो उनके लिए अलग से अप्रूवल लेना पड़ता है? उनके लिए भी अलग से ID उनका जनरेट कराना पड़ता है, वो चालू कर देते हैं। जैसे अगर आप लोग करने के लिए इच्छुक हैं और नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है फिर उसको। ऐसा? जी, तो जैसे ज़्यादा काम करने के लिए ज़्यादा राशियों से तो कुछ देना नहीं पड़ता? नहीं लगता है राशि, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी उसका फीस है एक बार ही देना पड़ता है? एक बार ही देना पड़ता है। मतलब एक बार के ही फीस में सारे काम ले सकते हैं? हर रजिस्ट्रेशन, जैसे कि आपका आधार कार्ड का हो गया, इसका अलग लगेगा। जो आधार कार्ड सेंटर जहाँ से हम लोग आधार कार्ड बनवाते हैं, है ना, नए आधार कार्ड बनवाना है, सुधार का कार्य करना है, फोटो चेंज करना है, मोबाइल नंबर अपडेट करना है, ये आपका अलग ID रहेगा, लेकिन वो भी CSC के अंदर से ही रहेगा। अच्छा, तो मतलब कहा जाए कि यह कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत अलग कुछ कार्य करने के लिए अलग रजिस्ट्रेशन टाइप कराना पड़ता है, उसके लिए अलग राशि लगती है। जैसे हम CSC के माध्यम से हमको चाहिए क्या, बैंक का BC चाहिए, जैसे स्टेट बैंक का हो गया, कियोस्क लेना है, तो हमको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा उसमें, IIBF करके एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर हम उसमें पास हो जाते हैं तो हमको किसी भी बैंक का BC मिल सकता है, जैसे कियोस्क मिल सकता है। अच्छा, और कुछ अगर जानकारी हो तो उसको बताइए। जैसे CSC में बता दूं मैं, ये एक गवर्नमेंट का स्कीम है, ये प्रधानमंत्री द्वारा बनाया गया ये साइट है। इसमें हम फर्जी के कार्य नहीं कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि इसमें सरकार का पूरी नज़र रहता है, और कोई भी काम हम अगर करते हैं तो उसका जो भी जानकारी है सब ये सरकार के पास हमारा जाता है। अच्छा, तो मतलब ये जैसे जो लोग CSC ID लिए रहते हैं, इसके थ्रू आपने बताया कि बैंक के भी काम कर सकते हैं, मतलब इसमें पैसे की लेन देन भी करते होंगे, है ना? हाँ। तो ऐसा क्या कोई CSC ऑनर ऐसा कर सकते हैं कि किसी का मतलब पैसा खा सकते हैं क्या, ऐसा कुछ? तो खाने वाले खाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो कुछ लेकिन भी क्या है, अगर कोई शिकायत कर देता है तो जो जिसका वो ID है CSC, वो तो बंद होगा ही होगा, लेकिन उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो मतलब सकता ये है। ऑनलाइन वर्क है, जितने भी आप लेन देन जो कुछ भी करते होगे वो सब डाटा आपके सीनियर के पास रहता है? हाँ, रहता है। तो ये रहा दोस्तों CSC के बारे में A to Z जानकारी, जो हमारे राज सर ने पूरी जानकारी आपको दिलाया। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।